सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में है कि सेवरही की मेन सड़क, इस कस्बे में आने के लिए जितनी चारों तरफ की सड़कें हैं, सारी सड़कें जो है अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही हैं। लोग धूल फाँक रहे हैं और नगर के अंदर जहां घना आबादी है वह शून्य हो गया है। केवल धर्म के नाम पर एक सिवा घाट में निर्माण कार्य दिखाई दे रहा है, वो भी पूर्ववर्ती सरकार का देन है और धर्म के आड़ में वहाँ धन का दुरुपयोग हो रहा है। मैं मानता हूँ वहाँ विकास होना चाहिए, मगर जो है जहाँ घना आबादी है, जहाँ परिवार बाल बच्चों का रोजी रोटी है, जहाँ व्यवसायी को व्यवसाय की चिंता है, गाँव से आने वाले लोग को व्यवस्थित रहने के लिए कहीं साधन खड़ा करने का जगह नहीं है और जो है जाम में लोग फंस जा रहे हैं। कोई जो है पार्क नहीं है, मूत्रालय, जबकि नगर पंचायत मूत्रालय शौचालय की व्यवस्था नहीं है। एक केवल नगर पंचायत के अंदर है, वो भी नगर पंचायत कैंपस के अंदर है, बाकी कहीं नहीं है। मेरा यह कहना है कि नगर पंचायत हमारे कार्यकाल में धन कम आता था और आज धन नगर पंचायत सरकारी पैसे से सिवा घाट में जमीन खरीद रहा है नदी के तरफ और इस कस्बे के अंदर जो है जमीन खरीद कर शौचालय मूत्रालय की व्यवस्था कराना चाहिए, जिससे गांव से आने वाले आम जनता को सुविधा मिले, माताएं बहनों को सुविधा। 6 महीने के बाद जनता से यही आग्रह है कि नगर पंचायत कार्यालय को जो व्यवस्थित चला सके, मैंने चलाकर दिखाया है। कर्मचारियों में घुसखोरी नहीं था, डिसिप्लिन था, कर्मचारी अनुशासन में थे। जनता के सवालों पर मैं कहता था तो जनता के सवालों पर कर्मचारी उस काम को कर देते थे। आज नगर पंचायत कार्यालय बेलगाम हो चुका है। के पात्र जो लोग बने वह सरकारी धन का खुला दुरुपयोग कर रहे हैं और जनता की मूलभूत सुविधाओं से काफ़ी दूर है। अब चुनाव 6 महीना है तो वो लोग अब काम नगर में थोड़ा दिखाई देने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी मेरे संघर्ष की बदौलत है। नगर पंचायत की समस्याओं को लेकर मैं 6 महीना 2 जून से लेकर 17 नवंबर तक व्यापक संघर्ष किया। नमस्कार, हम बानी दिलीप दीवाना, युवा कबीर हुआ देख रहल बानी भोजपुरिया माटी के लाल। आज हम पहुंचल बानी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद के सेवरही नगर पंचायत में और हमारा साथ है बानी जौन दाहिने साइड में बैठल बानी। यहाँ के परिचय के मोहताज नहीं की। यहाँ के सेवरही नगर पंचायत के 2 बार अध्यक्ष रह चुकल बानी, चेयरमैन रह चुकल बानी त्रिभुवन जायसवाल जी। यहाँ से तमाम बात रही सेवरही नगर पंचायत के ऊपर, विकास के ऊपर कि जब रहनी यहाँ के 10 साल तो उनको कौन कौन विकास भइल, ए बेरा कितना विकास भइल बा, तमाम बातचीत कर हम यहाँ से त्रिभुवन जायसवाल जी से। सबसे पहले हमारा चैनल में स्वागत बा। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप दीवाना जी, भोजपुरिया माटी के लाल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये चेयरमैन खातिर कौन कौन मने काम होला और क्षेत्र में कौन कौन काम भइल बा? जब रहनी 10 साल तो कौन कौन काम कर रहनी? नगर पंचायत में जब हम चेयरमैन बनी उसके पहले मैं 2 बार सभासद रहा हूँ और नगर के मूलभूत समस्याओं को लेकर संघर्ष में करत रहल बनी और संघर्ष करत करत जनता ने जो है हमारे ऊपर विश्वास किया और 2 बार के चेयरमैन हमके बना के जनपद सेवरही नगर में जिस जगह पर आप जो है बैठे हुए हैं, ये पूरा सब्जी मंडी गड्ढे में तब्दील था। बरसात के दिनों में पानी लग जाता था और मैं चेयरमैन जब बना तो यहाँ रोजी रोटी का सवाल है। यहाँ गरीब लोग, यहाँ दुकानदार जितने लोग हैं सब्जी वाले, ये गरीब लोग यहाँ रहते थे और गरीब लोग जो है व्यवसाय करते हैं। इनके उद्धार के लिए मैंने सब्जी मंडी में पूरा SCC करवाया है और बड़ा लंबा काम हुआ। जो आज जो है सब्जी मार्केट के जितने लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं, गांव से सब्जी लेकर आकर बेचने वाले लोग हैं, ये सभी लोग अपना रोजी रोटी करते हैं। रोजगार का व्यवस्था भी एक तरह से सब्जी मंडी को बनवा कर हमने करने का काम किया। हमारे बगल में बैठे हैं रकीब आलम साहब, ये सभासद रहे, इनका हमारा तालमेल इतना अच्छा रहा कि यह सब्जी मंडी को व्यवस्थित कराने में इनका भी बहुत योगदान रहा। हम दोनों लोगों के तालमेल का देने के सब्जी मंडी व्यवस्थित हो गया। पूरे नगर पंचायत में जो 14 वार्ड हुआ करता है, 14 वार्डों में भी आप जाएंगे तो सभी वार्डों में आप देखेंगे कि इंटरलॉकिंग और CC जो मेरा कराया हुआ है वह आज भी 15 साल 16 साल 10 साल मुझे पद से हटे हो गया, मगर आज भी इंटरलॉकिंग CC जो मैं कराया हूँ वो सारा आज भी दिखाई दे रहा है। यह मेरा कार्य रहा है। मैंने सभी वार्डों को व्यवस्थित करने का काम किया। अच्छा, ये मेरी चुनाव बाटे लगभग नवंबर दिसंबर में, ये फिर से चेयरमैन के चुनाव बाटे तो का सोचल बनी क्षेत्र के बारे में, सेवरही नगर पंचायत के गरीब के जनता के खातिर का सोचल बनी? नगर पंचायत में कौन कौन मने समस्या दिखाई दे रहा बा, कार करे वाला बनी जल्दी बनते जनता के प्रतिनिधि? तो नगर पंचायत में सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में है कि सेवरही की मेन सड़क, इस कस्बे में आने के लिए जितनी चारों तरफ की सड़कें हैं, सारी सड़कें जो है अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही हैं। लोग धूल फाँक रहे हैं
और नगर पंचायत का विकास जो है नगर के अंदर जहाँ घना आबादी है वह शून्य हो गया है। केवल धर्म के नाम पर एक सिवा घाट में निर्माण कार्य दिखाई दे रहा है, वो भी पूर्ववर्ती सरकार का देन है और धर्म के आड़ में वहाँ धन का दुरुपयोग हो रहा है। विकास वहाँ होना चाहिए, मैं मानता हूँ वहाँ विकास होना चाहिए, मगर जो है जहाँ घना आबादी है, जहाँ परिवार बाल बच्चों का रोजी रोटी है, जहाँ व्यवसायी को व्यवसाय की चिंता है, गांव से आने वाले लोग को व्यवस्थित रहने के लिए कहीं साधन खड़ा करने का जगह नहीं है और जो है जाम में लोग फंस जा रहे हैं, कोई जो है पार्क नहीं है, मूत्रालय शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जबकि नगर पंचायत मूत्रालय शौचालय की व्यवस्था नहीं है। एक केवल नगर पंचायत के अंदर है, वो भी नगर पंचायत कैंपस के अंदर है, बाकी कहीं नहीं है। मेरा यह कहना है कि नगर पंचायत हमारे कार्यकाल में धन कम आता था और आज धन पर्याप्त आ रहा है, तो नगर पंचायत सरकारी पैसे से सिवा घाट में जमीन खरीद रहा है नदी की तरफ, और इस कस्बे के अंदर जो है जमीन खरीद कर शौचालय मूत्रालय की व्यवस्था कराना चाहिए, जिससे गांव से आने वाले आम जनता को सुविधा मिले, माताएं बहनों को सुविधा मिले। आज यह सबसे बड़ी परेशानी है, पार्क शौचालय और मूत्रालय की व्यवस्था न होना आम जनमानस के साथ एक तरह से जो है खिलवाड़ किया जा रहा है और जनता इसकी मांग भी कर रही है। लेकिन जब भी चुनाव रहा तभी प्रत्याशी चाहे वो चेयरमैन पद के हो, चाहे प्रधान के हो, चाहे लोकसभा चुनाव के, चाहे विधानसभा, सब लोग विकास की बात कर, लेकिन जैसे चुनाव खत्म हो जाला तो विकास के बाद बंद हो जाला। देखिए मेरा मानना है कि मैं 1988 में सभासद हुआ जी, और जनता में लड़का था, जनता ने बहुत विश्वास किया, दोनों बार सभासद में रहा हूँ। इस नगर पंचायत की मूलभूत सुविधाओं को लेकर मैं संघर्ष किया हूँ और मेरे संघर्ष के बदौलत ही मेरे जैसे छोटे व्यक्ति को सेवरही की सामान्य जनता ने दो बार अध्यक्ष बनाया है और दोनों बार मेरा अध्यक्ष का कार्यकाल रहा कि नगर पंचायत कार्यालय के अंदर घूसखोरी मैंने समाप्त कर दिया। एक भी कर्मचारी को कोई घूस लेते हुए नहीं देखा होगा मेरे कार्यकाल में, और कर्मचारी जो गलत करता था उसको मैंने बर्खास्त करने तक का काम किया और जनता की सुविधाओं को मैंने देने का काम किया। जनता ने मुझे हराया नहीं, केवल दया और माया पर लोगों ने किसी को जो है दान दे दिया। जनता ने मुझे अधिक वोट देकर जो है 2012 में मैं हारा हूँ। अगर जनता मेरे कार्यों से असंतुष्ट रहती तो मुझे वोट कम मिला होता 2012 में, मगर उससे अधिक मत मिला। जनता ने जो है लोगों को दया कर दे दिया, मोर दया के पात्र जो लोग बने वह सरकारी धन का खुला दुरुपयोग कर रहे हैं और जनता की मूलभूत सुविधाओं से काफ़ी दूर है। अब चुनाव 6 महीना है तो वो लोग अब काम नगर में थोड़ा दिखाई देने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी मेरे संघर्ष की बदौलत है। नगर पंचायत की समस्याओं को लेकर मैं 6 महीना 2 जून से लेकर 17 नवंबर तक व्यापक संघर्ष किया और 6 महीना लगातार धरना दिया हूं कि सीमा विस्तार में जो गांव शामिल हुए हैं उनमें विकास कार्य कराया जाए, क्योंकि गांव का बजट भी आपको मिलने लगा, नगर में विकास कार्य कराया जाए। तो अब हमारे संघर्ष की देन है कि नगर में कुछ काम अब शुरुआत हुआ, वो भी चुनाव नज़दीक आया है तब, नहीं तो 9.5 साल नगर की जनता को धूल फकाने का काम वर्तमान जनप्रतिनिधियों ने किया है। अच्छा, सेवरही नगर पंचायत में लगभग कितना गांव बा, कितना वार्ड बा, कितना घर बाड़ी से लगभग? देखिए लगभग 14 वार्ड है जी। और सीमा विस्तार में जो गांव शामिल हुए हैं, पकड़िहार, पूर्व पट्टी, पश्चिम पट्टी, संत पट्टी का कुछ हिस्सा शामिल हो गया है, सेवरही ग्राम सभा शामिल हो गया है, इसके अलावा अवदान टोला का कुछ हिस्सा शामिल हो गया है, इसके अलावा बनरहा पूरब पट्टी, कतौरा से बनरहा पूरब पट्टी का हिस्सा शामिल हो गया है, सरगटिया करम पट्टी का कुछ हिस्सा शामिल हो गया है। कुल मिलाकर एक बड़ी आबादी इसमें शामिल हुई है और 31 कितना वोटर लोग बोलो? अब वोटर तो मान लीजिए, अब तो जो है अभी वोटर लिस्ट बनने जा रहा है, दोनों वोटर लिस्ट को मिलाकर जो संख्या बनेगी उसी के आधार पर चुनाव होना है। सीमा विस्तार जो हुआ है, मगर सीमा विस्तार होने के बाद भी अब तक मूलभूत सुविधाओं से वो ग्राम सभा वंचित है जो शामिल हुआ, लगभग 2-2.5 बरस होने जा रहा है और वहाँ भी विकास कोसों दूर है। हमारे संघर्ष का दिन है, हमारे साथी मक्खन जायसवाल, रकीब आलम, सलीम अंसारी, ललन यादव जी, विक्की जी, बैनाथ जी, ये सभी लोग हमारे साथ रहकर संघर्ष किए हैं। अब संघर्ष का दिन है कि अब जो है लग रहा है कि कुछ हमारा नगर उधार होगा, वो भी त्रिभुवन जायसवाल के संघर्ष की देन है। नहीं अगर यह स्थिति आती है, 6 महीना हमारा बीता है। अभी सेवरही में आप आए होंगे, सेवरही की सारी मेन सड़कें ध्वस्त हैं। जैसे सेवरही कैनूनियर से लेकर पुरानी बैरचंडी चौराहे तक सड़क आप देख रहे हैं गड्ढे में तब्दील है जी। और काम जब मैं संघर्ष किया हूँ, ईओ ने आश्वासन दिया, कच्छप गति से काम चल रहा है कि चुनाव जब नज़दीक आएगा तब इसको हम पूरा कराएंगे। सीसी रोड देख रहे हैं आप, पूरा गड्ढे में तब्दील है। सीतापुर अस्पताल से जीन बाबा की सड़क गड्ढे में तब्दील है। देवी कसेरा से न्यू पार्क सब्जी मंडी गड्ढे में तब्दील है। इसके अलावा आपका जो है गेनाखेली के मैदान से मिलिया मैदान जो सड़क गड्ढे में तब्दील है। हनुमान मंदिर की जो सड़क जा रही है वो डबरा किनारे से वो गड्ढे में तब्दील है। कस्बे का जो प्रमुख मार्ग है
पकड़िहार पूर्व पट्टी की जो है सड़क जो है गड्ढे में तब्दील है। सारी सड़कें जो है मेन सड़क जिससे आवागमन हजारों का रोज प्रतिदिन आता कस्बे में, सारी सड़कें ध्वस्त हैं। और वर्तमान जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि ग्राम सभा को आप शामिल करा लिए, उसका बजट भी आपको मिल रहा है। 14 वार्ड पहले से था और सारी चीज़ों को छोड़कर अब केवल एक जगह जो है केंद्र इंगित किया है जहां इनकी निजी ज़मीनें खरीदी गई है और अपनी ज़मीन को खरीद लिया है, वहाँ अपना विद्यालय खोलना चाहता है। वह चाहते हैं कि सिवा घाट में खाली विकास हो जाए ताकि हम पद पर रहें या न रहें, हमारा विकास वहाँ होता रहे। तो जनता ने केवल अपने विकास के लिए नहीं चुना है, जनता ने चुना है नगर पंचायत सेवरही का जो मूलभूत सुविधा है उसको पाने के लिए जनता ने चुना है। अगर जनप्रतिनिधि 9.5 साल जनता के विश्वासों पर खरा न उतरा हो, केवल 6 महीना अब चुनाव आ गया है तो कुछ काम दिखाई दे रहा है, जनता सब समझ रही है कि 9.5 साल ये केवल नाटक नहीं किया है। 6 महीना चुनाव है तो शुरू किया है, उसमें भी त्रिभुवन जायसवाल प्रबल विपक्षी की भूमिका अदा किया हूँ। मैं चुनाव हारने के बावजूद भी जनता के सवालों पर प्रबल में मुखर होकर लड़ता रहा हूँ। हमारे साथी लड़ते रहे, हमारी पार्टी के लोग लड़ते रहे हैं, तब यह चीज़ कुछ दिखाई देने जा रहा है। मैं 31 दिसंबर 2022 तक हमने अधिशासी अधिकारी जो मुझे आश्वासन दिए थे 17 नवंबर को, राधेश्याम सिंह हमारे जो भी नेता रहे पार्टी के, उनके सामने आश्वासन दिए थे राम जानकी मंदिर के धरना पर। 31 जो है मार्च तक अगर सेवरही की जो समस्याओं के लिए आश्वासन इन्होंने ने दिया मेरे मांग पत्र पर, अगर यह काम नहीं शुरू हुआ तो मैं अप्रैल में इस नगर पंचायत कार्यालय को व्यापक स्तर पर जनता के सहयोग से सेवरही की जनता की आवाम की आवाज़ को मैं 31 तारीख के बाद बुलंद करूंगा और नगर पंचायत कार्यालय का अधिशासी अधिकारी को घेर कर जनता की सुविधाओं को सरकार पैसा दे रही है और पैसा होने के बाद सरकारी धन का इस नगर पंचायत में खुला दुरुपयोग हो रहा है। बिजली के नाम पर, सफाई के नाम पर, सफाई की स्थिति है कि नगर में आप खुद देखे होंगे, आप चले जाइए पुरानी बार में सरकारी स्कूल के पास जहां पानी भरा हुआ है, गंदगी अंबार है, जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं। एक मोहल्ले में आप भी गए होंगे, देखे होंगे, वार्ड नंबर 3 किदवई नगर में जगन्नाथ मदेशिया के घर के पास, वहाँ जाकर देखिए घर में पानी लगा हुआ। आज की स्थिति में जिस नगर पंचायत के अंदर यह स्थिति हो, जबकि मैं चेयरमैन रहा हूँ तो मैं घूम कर कर्मचारियों से सफाई कराता था, मैं खुद सफाई कराता था। सब्जी मंडी में कोई कूड़ा नहीं लगता था। आज सब्जी मंडी इतना साफ सुथरा आप देख रहे हैं। यह त्रिभुवन जायसवाल के बनवाए हुए सीसी रोड का यहाँ गड्ढा था। यहाँ का आवाम जानते हैं, जनता जानती है। जनता ने मुझे हराया नहीं है, केवल दया माया पर किसी को सहयोग किया है जनता ने। लास्ट में हमारा चैनल के माध्यम से सेवरही नगर पंचायत के जनता के जितना भी गांव होता का नहीं हो रहा करे चुनाव बाटे 6 महीना के बाद, जनता से यही आग्रह है कि नगर पंचायत कार्यालय को जो व्यवस्थित चला सके, मैंने चलाकर दिखाया है। कर्मचारियों में घुसखोरी नहीं था, डिसिप्लिन था, कर्मचारी अनुशासन में थे। जनता के सवालों पर मैं कहता था तो जनता के सवालों पर कर्मचारी उस काम को कर देते थे। आज नगर पंचायत कार्यालय बेलगाम हो चुका है और मैं जनता से आग्रह निहोरा करना चाहता हूं कि एक मौका इस नगर पंचायत के कार्यालय की व्यवस्था, नगर के विकास के नाम पर जनता से मैं आग्रह करता हूं। मैं सर्वव्यापी समाज का मैं काम करता हूं। मैंने नगर पंचायत के अंदर एक ऐसा सामुदायिक हाल गेस्ट हाउस बनवाया है कि हर जात के लोगों को शादी विवाह में फ्री में मिलता है, 1 रुपया नहीं लगता है। हमने सामूहिक जात का काम किया है और मेरा निवेदन है जनता से, आपके चैनल के माध्यम से, कि जनता नगर पंचायत की समस्याओं पर अगर मेरा कार्य अच्छा रहा हो, मैंने काम अच्छा किया है, 10 साल के बाद भी सड़कें दिखाई दे रही है, तो यह मेरा गुणवत्ता का प्रतीक है। जो सड़क 6 महीना साल भर में टूट जाए वो जनप्रतिनिधि और मेरा 10 साल हटने के बाद भी काम दिखाई दे रहा हो, यह तुलना है। और नगर पंचायत कार्यालय के कर्मचारी डिसिप्लिन में रहते थे, जनता का काम होता था। हम जनता से हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे कि एक मौका आने वाले चुनाव में त्रिभुवन जायसवाल को देकर देखे और इस नगर की सारी मूलभूत समस्याएं, चाहे सीमा विस्तार में जो गांव शामिल हुआ हो या नगर पंचायत की समस्या हो, सारी समस्याओं का निदान कर कर मैं दिखाऊंगा और जनता के विश्वासों पर खरा उतरा हूं, खरा उतर कर दिखाऊंगा। जो हमारा कार्यकाल जनता ने देखा है, अगर मैं उम्मीद करता हूं कि जनता आने वाले चुनाव में जनता विश्वास व्यक्त करने जा रही है और वर्तमान जो जनप्रतिनिधि हैं जिनका झूठ के आश्वासन पर, झूठ की बुनियाद पर राजनीति चला है, वो अब समाप्त होगा और जनता विश्वास
विश्वास व्यक्त करने जा रही है और हमको उम्मीद है कि जनता आने वाले चुनाव में अपना मत देकर पुनः मुझे उस जगह पर भेजेगी जहाँ से हटाई है, उसी जगह पर पुनः जो है जहाँ बैठाई थी वहाँ भेजने जा रही है। यही मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ सेवरही की सम्मानित जनता से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा साथ में रहने यहाँ के सेवरही नगर पंचायत से चेयरमैन पद के भावी प्रत्याशी त्रिभुवन जायसवाल जी, यहाँ से तमाम बात जिला के विकास के बारे में, सेवरही नगर क्षेत्र के बारे में कैमरामैन के साथ दिलीप दीवाना युवा कबीर, धन्यवाद।